सपने कौन देखता है, इसको लेके भी लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद पाया जाता है। तो क्या वाक़ई में सपने ऐसे कुछ हिंट देते हैं? क्या रियल में इनका हमारे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका विचार हम सभी के मन में आता तो है, लेकिन इसका जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली में सवाल जो है बहुत ही कॉमन है। तो आज हम उस स्पेशल कैटेगरी की बात करने वाले हैं, उन लोगों की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में हर चीज़ों को जानने के लिए। हमारा आज का सवाल है कि सपने क्यों आते हैं? जहाँ तक मुझे पता है हम सभी जानते होंगे कि सभी को सपने आते रहते हैं, सपने बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब होते हैं, सपने हम सोने के बाद सपने देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे सपने क्यों आते हैं जिनका कोई कनेक्शन कई बार होता है, कई बार कोई कनेक्शन नहीं होता है। कई बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म या कुछ फ्यूचर में होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, इन सब का भी हिंट देते हैं सपने। तो क्या वाक़ई में सपने ऐसे कुछ हिंट देते हैं? क्या रियल में इनका हमारे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? और दूसरी बात, जो सपने आते हैं कई बार हमें कुछ याद रहते हैं, कई बार कुछ हम भूल जाते हैं, कई बार हमें कुछ थोड़ा बहुत धुंधला-सा याद रहता है। इन सब का कारण क्या है? इन चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सपनों को लेकर बहुत ज़्यादा धारणाएँ हैं। कुछ का मानना ये है कि ये आध्यात्मिक और अलौकिक जो कनेक्शन को दर्शाता है, लेकिन कुछ का मानना ये भी है कि ये केवल नींद के दौरान होने वाली हमारी मानसिक हरकतों का एक दाना-बाना होता है। प्राचीन समय में सपनों के द्वारा ट्रीटमेंट भी किया जाता था, जिसको बोलते थे ड्रीम थेरेपी। सपने कौन देखता है, इसको लेके भी लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद पाया जाता है। साइंस कहता है कि जितने भी जीव है, जो स्तनधारी है, जो मनुष्य है, ये सब सपने देखते हैं। लेकिन हमारे जो पुराण है वो केवल ये कहते हैं कि ये सपने देखने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, ये केवल मनुष्यों को ही मिली है। समय के साथ-साथ साइंस ने भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और आज साइंस इतना तक पहुँच चुका है कि वो क्लियर कर सकता है कि सपने देखने का कारण क्या है, उसके पीछे के रहस्य क्या है, समय नींद के किस समय हम सपने ज़्यादा देखते हैं, कौन से सपने अपने को याद होते हैं, कौन से याद नहीं होते हैं। इन सभी के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, बहुत सारी थ्योरीज़ बन चुकी है। सपने को लेकर जितनी भी मिस्टीरियस थिंग्स थी, जितनी भी अवधारणाएँ थी, इन सबको सबसे पहले क्लेरिफाई किए थे। सपने में वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो आप जागते समय जिन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, जिन इमोशंस को आप दबा देते हैं, जब आप सोते हैं या बोल सकते हैं आपने दिन भर में जो भी एक्टिविटी की है, जो भी आपके नेगेटिव इमोशन थे जो दबी रह गई, सोने के बाद नींद में जब सपने आते हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो गया है और दिन भर की जितनी भी आपकी दबी हुई इच्छाएँ थी, उन सभी को एक भ्रम पैदा करता है कि वो आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपको किसी को डाँटना है, किसी ने आपको बहुत इंसल्ट कर दिया है, तो आप हो सकता है कि इन फ्रंट उनको नहीं बोल पाए, तो शायद सपने में देखेंगे कि आप उनको मार रहे हैं या डाँट रहे हैं या सपोज़ किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सपने में कि आप भी क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो इंसान की जितनी भी दबी हुई इच्छाएँ होती हैं, वो सारे सपने में दिखते हैं और क्योंकि आज के लाइफ में मोस्टली इंसान जो वो स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, नेगेटिव डिज़ायर्स हो जाती है। इन शॉर्ट सपने भी जो होते हैं मोस्टली आजकल जो आने लगे हैं, वो सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ज़्यादा आने लगे हैं। ये सारी बातें डॉक्टर फ्रेड ने अपनी एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में बहुत क्लियरली टेक्निक समझाया है। सपनों में मेनली वो सारी चीज़ें ही दिखती है जो रियल लाइफ में हमारे आस-पास में हो रही होती है। जैसे आप इमेजिन करिए कि सोने के पहले मान लिया आपने कोई हॉरर मूवी देख ली है या दिन भर में आपने कोई हॉरर मूवी का सीन या कोई एक छोटा-सा शॉट देखा है, तो हो सकता है कि रात में आपको वही शॉट्स या वो पर्टिकुलर क्लिप जो है, वो सपने में आ जाए। तो कहीं न कहीं दिन भर की एक्टिविटी में हम जिस इमोशन से थोड़ा ज़्यादा अफ़ेक्ट हो चुके रहते हैं, आफ्टर सारी एक्टिविटी के बाद जब हम सोते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पर्टिकुलर उस इमोशन में क्या करता है, वो एक्सप्रेस करके दिखाना चालू कर देता है। कई बार हमें कुछ अपने पास्ट लाइफ के सपने भी आते हैं, कुछ फ्यूचर लाइफ के सपने भी आते हैं, तो क्या इनका भी कोई कनेक्शन है पुनर्जन्म से या हमारे भविष्य में? तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ को दिन भर अपने दिमाग में सोच रहे हैं, मान लीजिए अपने पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है, अब उसको बार-बार सोच रहे हैं, कभी न कभी हो सकता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप सो जाएँगे, ब्रेन आपको दिखा सकता है। और सेम अगर आप फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हैं कि अपने फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जॉब करना है, कैसे सेटलमेंट होना है, तो कहीं न कहीं आपके सपने भी कैसे रहेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड सपने आपको आने स्टार्ट हो जाएँगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जिनका हमारे आसपास के रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये सपने बहुत ही कम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि हमें जो सपने आते हैं उनका मुख्य कारण REM रैपिड आई मूवमेंट के कारण ही होता है। REM का जो चक्र होता है वो सोने के दौरान 90 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे आप सोते जाते हैं तो टाइम क्या होता है उसको बढ़ता हुआ जाता है। मतलब जो REM है ये 10 मिनट से लेकर 1 आवर तक का भी हो सकता है। सिंपल भाषा में इसे नींद का सेकंड स्टेज कहते हैं और ज्यादातर हम जो सपने देखते हैं वो REM में ही देखते हैं और REM के दौरान देखे गए जितने भी सपने होते हैं वो सारे हमें याद भी रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारी ब्रेन एक्टिविटी और हमारा हार्ट रेट दोनों बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है। इस स्टेज के पहले की और एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं NREM, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सिंपल भाषा में इसे गहरी नींद भी कहा जाता है। इस टाइम पर जो हम सपने देखते हैं वो हमें जरा भी याद नहीं रहते। REM की कंपेयर में जो NREM है वो ज्यादा लंबे समय की होती है। कुछ स्टडी ये भी बताती है कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो पर डे 3 से 5 सपने देखते ही हैं, बट हाँ कई बार उनको सपने याद रहते हैं, कई बार उनको याद नहीं रहते। ये सारा खेल किसका है? REM और NEREM का है। ये सारा हमारे ब्रेन के 4 ब्रेन से कनेक्ट करता है। 4 ब्रेन है ये हमारा, ये कंट्रोल करता है इन सारे सपने को देखने के लिए और उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। सपनों की डिटेल में स्टडी करने के लिए कि सपने क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, तो एक टेक्निक डेवलप की गई जिसको बोला गया है इमेजिन टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जो एक्टिविटी होती है, क्या उनका फंक्शनिंग है, कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सपने किस पार्ट पर बन रहे हैं, कैसा उनका इम्पल्स है हमारी बॉडी में, ये सारा कंट्रोल किया जा रहा है। इन सभी का स्कैनिंग किया जा सकता है। हम कैसे सपने देखेंगे? इमोशनल, लॉजिकल की रैंडम, ये भी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है उनको रन करने के लिए एक केमिकल मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मोस्टली हमारे बॉडी में एक कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर देखने के लिए मिलता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, जो दिन भर हमारी बॉडी में काम करते रहता है जब हम जागते रहते हैं और नॉर्मली सोने के बाद भी वो हमारी बॉडी में काम करता ही रहता है। जब हमारी बॉडी में ये एसिटाइल कोलिन वर्क करता है तब हमें नॉर्मल सपने ही आते हैं, लेकिन अगर सोते वक्त हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन से डोपामिन का सिक्रीशन हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा इमोशनल या बोल सकते हैं इमोशन अप डाउन वाले सपने भी आ सकते हैं या एडवेंचरस वाले सपने भी आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप दिन में अगर फोन स्क्रॉल करते हैं या इंस्टा या रील्स देखते हैं तो आपको वहां पे देखने में जो मजा आ रहा है, जो आपको बॉडी में किक मिल रही है, वो एक्चुअली क्या है? डोपामिन का ही सिक्रीशन है। तो सेम अगर हम सोते हैं उस टाइम पे अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन के थ्रू क्या सिक्रीट हो जाए? डोपामिन का सिक्रीशन हो जाए तो आपको भी सपने में वैसे ही एंजॉयमेंट वाले सपने या इमोशनल वाले सपने आपके आ सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि हम क्या सपना देखेंगे, किस टाइम पर सपना देखेंगे, सपने याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। इसका हमारे पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ या ऐसी कोई अनहोनी होगी या ऐसा कोई हिंट, ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये केवल हमारा दिमाग का खेल है। या तो वो हमारे डेली बेसिस वाले काम हो सकते हैं या फिर अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर हमारी बॉडी में ऐसे कोई हार्मोन का सिक्रीशन हो जाए जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज करे, तो उससे भी क्या होते हैं? हमारे सपने जो है अफेक्टेड होते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। जरूर बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।